कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हमारा डे 7 है और हम लोग धीमे धीमे करते हुए 50-50 क्वेश्चन करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का जो हमारा भक्ति काल का जो सेशन है वो राम काव्य धारा पर आधारित है। कल आपका जन्माष्टमी स्पेशल था तो हम लोगों ने कृष्ण काव्य धारा के 50 प्रश्न किए थे। आज का जो हमारा सेशन है वो आपका राम काव्य धारा का होने वाला है, जो भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो चलिए, बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये आपके दो रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं ये आपको बतानी है। सेनापति की हैं, दूल्हा की है, कवि दूल्हा की हैं, रसलीन की है या फिर भूषण की हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेनापति की रचनाएं हैं कवित्र रत्नाकर और आपका काव्य कल्पद्रुम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। सीता को प्रधानता देकर रचित ग्रंथ सीतायन के रचयिता कौन है? सीता को प्रधानता देकर रचित जो ग्रंथ है सीतायन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नाभा दास के द्वारा, मधुर प्रिया के द्वारा, राम प्रिया शरण के द्वारा या फिर जानकी रसिक शरण के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम प्रिया शरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? जो स्वसुखी शाखा है उसके प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। अग्रदास हैं, बालानंद हैं, राम शरण दास हैं या फिर जीवाराम हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम शरण दास। आप स्वयं का भी आकलन करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 4। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तत्सुखी शाखा के जो प्रवर्तक है उनका नाम पूछा गया है। रामचरण दास, जीवाराम, युगलानंद या फिर रघुराम सिंह। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाराम प्रवर्तक है किसके? तत्सुखी शाखा के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 5। तुलसीदास ने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? वैराग्य संदीपनी की, गीतावली की, हनुमान बाहु की और विनय पत्रिका की। बहुत ही शानदार प्रश्न है तुलसीदास ने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहु की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 6। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किसकी है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास, कृष्णदास, अग्र अली या फिर नाभादास। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और कोई नहीं, स्वामी तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, तुलसीदास की, कबीरदास की, गोरखनाथ की या फिर दादू दयाल की। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 8। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे ये आपको बताना है। अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के या फिर आपके ऑप्शन और हैं 2, द्वैतवाद के या फिर विशिष्टाद्वैतवाद के। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद के। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? बहुत ही अच्छा ये कथन है और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये कहा गया है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी हैं। कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राम भक्ति की वह शाखा जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तत्सुखी संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, गौड़ीय में या फिर हरिदासी में। पूछा गया कि राम भक्ति की वह शाखा जिसमें भक्त अपने सीता की सखी बनकर के रूप में राम की भक्ति करता है। मतलब सीता जो मैया हैं उनकी जो सखी हैं, उनकी जो मित्र के रूप में रह करके राम की भक्ति करता है, तो वो तत्सुखी संप्रदाय में होता है, सखी संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में, फिर हरिदासी संप्रदाय में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सुखी संप्रदाय।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने, केशव दास ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या फिर ग्रियर्सन ने? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है? नाभादास ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? अग्रदास ने, जीवाराम ने, नाभादास ने या फिर तुलसीदास ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्रदास ने राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत की थी। किसने? अग्रदास ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। किस जातक कथा में राम कथा है? साधुशील जातक में, अनामर्क जातक में, बाबेरू जातक में या फिर चम्मसाटक जातक में? अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है। किस जातक कथा में राम कथा सम्मिलित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनामर्क जातक में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 14। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताना है जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में या फिर हरिदासी संप्रदाय में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय में रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय, ये संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय जिसमें राम भक्ति शाखा का विधान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 15। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तुलसीदास ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या फिर आलवार भक्त ने? बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और कोई नहीं, रामानंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास और सुंदरदास? अंगद पैज जो रचना है और आपके यूजीसी नेट के पेपर में पूछी भी जा चुकी है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लावण्य, अग्रदास या फिर हृदयराम? रामाष्टयाम के रचयिता का नाम पूछा गया है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। अवध विलास के रचयिता का नाम बताना है। अवध विलास के रचयिता कौन है? केशव दास हैं, प्राणचंद चौहान हैं, परशुराम देव हैं या फिर लालदास हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध विलास के रचयिता हैं लालदास। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 20। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? माधव दास हैं, ईश्वर दास हैं या फिर कपूर चंद्र त्रिखा हैं या फिर हृदयराम हैं? तो हनुमान नाटक के रचयिता सभी को पता होना चाहिए, इसका जो रचयिता है वो है हृदयराम। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की ओर। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस की, दोहावली की, बरवै रामायण की या फिर विनय पत्रिका की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 22। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल और बरवै रामायण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी इसमें इनकी रचना नहीं है तुलसीदास की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी मंगल इनकी रचना नहीं है। बाकी पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवै रामायण है, ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं और जो रचना नहीं है इनकी वो है रुक्मणी मंगल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। श्री रामाचरण पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री रामाचरण पद्धति ग्रंथ के रचयिता शंकराचार्य हैं, तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं या फिर रामानंद हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री रामाचरण पद्धति के रचयिता रामानंद है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की ओर। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित्र ये रचना है, ये इसके रचयिता कौन है? नाभादास हैं, नंददास हैं, प्रियादास हैं या फिर बेनी माधवदास हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल गोसाई चरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं बेनी माधवदास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ इसमें दिए गए हैं तुलसी के जीवन को जानने के लिए। रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली या फिर विनय पत्रिका? जिसमें तुलसी के जीवन चरित्र का वर्णन है किसमें आपको मिलेगा? रामचरितमानस में, मूल गोसाई चरित्र में, कवितावली में या फिर विनय पत्रिका में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल गोसाई चरित्र में।
चरित में। और इसके रचनाकार कौन है, अभी हमने जस्ट बताया था, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके रचनाकार कौन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में या फिर दोहावली में? पूछा गया तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं, मतलब तुलसी के जीवन में, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली में। तुलसी की कवितावली में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? अच्छा प्रश्न है। 1532 से 1623, 1554 से 1680, 1498 से 1578, 1580 या 1600 ईस्वी के मध्य? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसी दास का समय जो है वो है 1532 से 1632 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 28। अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तुलसीदास का, हुलसी का या फिर रत्नावली का या कबीर का? अस्थिम चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रत्नावली का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 29। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याधन किया? नरहरि दास के पास, शेष सनातन के पास, गंगाराम ज्योतिषी के पास या फिर महंत राघवानंद के पास? पूछा गया है काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अर्जन की, विद्या का अध्ययन किया? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेष सनातन के पास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 30। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? जो तुलसी के जो ग्रंथ हैं वो उनमें प्रमाणित मानते हैं आचार्य शुक्ल। उन ग्रंथों की संख्या आपको बतानी है 10, 12, 22 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ग्रंथों को प्रमाणिकता प्रदान की है किसने? आचार्य शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा के, रहीम के, केशव के या फिर सूरदास के? बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर रची थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास के आग्रह पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 32। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम की, सूरदास की, नंददास की या फिर केशव की? तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की रचना से प्रभावित है उनकी गीतावली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताना है। पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान, सेनापति, नरहरि वापट या फिर माधवदास चारण? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरहरि वापट। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 34। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत इनमें से किसका है? रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत किसका है बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल या फिर परशुराम द्विवेदी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य शुक्ल। प्रश्न नंबर 35। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ कब हुआ? 1631 में, 1884 विक्रम संवत में, 1680 विक्रम संवत में या फिर इनमें से कोई नहीं? विक्रम संवत में पूछा गया है, ईस्वी में नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रहे आपको। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1631 विक्रम संवत में रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ हुआ था। और कितने दिन लगे थे रामचरितमानस को पूर्ण करने में? अगर आपको पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता हो तो भी आप लिखिए कि नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लगा था। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 36 की ओर। इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? नारद मोह का, चित्रकूट प्रसंग, अहिल्या उद्धार या फिर रावण वध? इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रसंग। प्रश्न नंबर 37। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड या फिर अयोध्या कांड? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कांड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही अच्छा कथन है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किसका है? आपके नामवर सिंह, हजारी प्रसाद, आचार्य शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर?
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और कोई नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके कथन के कथनकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। दुल्ह राम सिय दुलरी दुलही री, यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? दुल्ह राम सिय दुलही री कवितावली से ली गई है, गीतावली से, बरवे रामायण से, या फिर रामचरितमानस से? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतावली से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक, लीलिबे को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली में, गीतावली में, दोहावली में, या फिर बरवे रामायण में? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक, लीलिबे को काल रसना पसारी है, ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो और कोई नहीं, कवितावली से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, या फिर विद्यापति? बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा आंसर तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके आते हैं 42। जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, या फिर भक्तमाल? जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में संकलित हैं? कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, या फिर भक्तमाल? इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार इसमें दिए गए हैं। सख्य भाव की है, दास्य भाव की है, पुष्टि मार्ग की है, या फिर माधुर्य भाव की है? अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दास्य भाव की इनकी भक्ति है राम के प्रति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 44। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास थे, नाभादास थे, रामचरण दास थे, या फिर केशव दास थे? प्रश्न है, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरण दास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया था? काशी से, अयोध्या से, चित्रकूट से, या फिर सूकरखेत से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रामचरित का प्रारंभ, तो स्थान पूछा गया है कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर रामचरितमानस का प्रारंभ किया गया था। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? बैरागी दल का गठन राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने किया? रामानंद ने, तुलसीदास ने, नाभादास ने, या फिर नरहरिदास ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामानंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि अग्रदास हैं, ध्रुवदास हैं, नाभादास हैं, या फिर लालदास हैं? प्रश्न नंबर 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्रदास। जानकी जी की सखी बनकर रचनाएं करते थे, राम भक्ति के ऊपर रचनाएं लिखने वाले थे अग्रदास। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास है, लालदास है, तुलसीदास है, या फिर रहीमदास है? नाभादास जी के गुरु का नाम पूछा गया है, कौन है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 49। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है? जो भक्तमाल रचना है, ये रचना आपको बतानी है किसकी है और इसमें कितने चरित्रों का वर्णन किया गया है? 100 चरित्रों का, 150 चरित्रों का, 200 का, या फिर 250 का? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है किसमें? भक्तमाल में। और भक्तमाल किसकी रचना है? आसान प्रश्न है, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किस कवि की है? कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रसखान की हैं, नाभादास की हैं, नंददास की हैं, या फिर मीरा की हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास की ये पंक्तियाँ हैं, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये थे आज के हमारे पूरे 50 प्रश्न। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और इसकी पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको जो अभ्यास प्रश्न उत्तरी हैं जिसमें मॉक टेस्ट के नाम से एक उसमें टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी को नई धार देंगे। तो बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।